नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और एक और बात कि इसके ज़्यादा चैप्टर है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँ, तो इसलिए इसके कुछ ही पार्ट आएंगे, मतलब धीरे धीरे पार्ट आएंगे, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आने वाले हैं। तो इसी के साथ में ही स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो इस सीरीज़ की स्टार्ट होती है, कोई बोल रहा होता है कि आखिर उस बेसिक से मेकअप के साथ में क्या गलत है। और यहाँ पर मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी बातें सुनी हैं। और ये जो औरत है और अभी दिखाया जाता है अपनी एमसी कतई एटीट्यूड में आ रही होती है, और यहाँ पर तभी उसकी नज़र कहीं और जाती है और उधर वो मुड़ जाती है और उसके एक इंसान के सामने आ जाती है, और जो इंसान होता है उसको देखे जा रही होती है बस। और जो इंसान उसकी तो हालत देख ही सकते हो, और वो लगता है आखिर इसके साथ में क्या गलत है। तभी अपनी एमसी खींच के मारती है उसमें, और यहाँ पे अभी दिखाया था कुछ हवा में उड़ रहा होता है और एक्चुअली में उसकी बिग होती है जो कि सीधा जाके जमीन पर गिरती है। और इसको देख के जो लवर्स होते हैं इस साइड वाले, वो जहाँ पे दोनों दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पे ये बंदा बोले तो तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती हो पब्लिक में, और मेरे साथ में आकर तुम्हारी हिम्मत है। और यहाँ पे ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी अपनी एमसी उसके पास में आने लगती है और ये बोले तो तुम्हारा मतलब क्या है सब करने का। और एमसी बोली होती है तुम एक नंबर घटिया इंसान हो जो कि अपनी मेड को प्रेग्नेंट करता है और यहाँ पर उसको अपनी स्टेयर से गिरा देता है ताकि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं इसकी बातें रिवील ना हो। और यहाँ पे दिखाया था वो पूरा सदमे में चली जाती है वो लवर, और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है अपना घटिया सा चेहरा यहाँ पे साफ कर लो, मेरा हाथ फिसल गया था तुम्हारा चेहरा देख के, और यहाँ पे तुम्हें सच में अपना चेहरा साफ कर लेना चाहिए घटिया चीज। और यहाँ पे उसको एक रुमाल फेंक के मारती है और ये इंसान पूरा पूरा सदमे में ही। और अपनी एमसी बोली होती है तुम्हें पता है इनमें से कोई भी घटिया इंसान यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ क्यों नहीं उठा रहा है। तुम भी सोच रहे होगे अभी तक तो कोई और होता तो शायद मेरे ऊपर हाथ उठा देता और यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो बोलता ही, लेकिन ये लोग इसलिए मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हैं ताकि क्योंकि मैं काउंट की बेटी हूँ, और काउंट सेलमोस ऐसा कुछ नाम होता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस अपनी एमसी का यहाँ पे नाम याद रखना। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है अब इस बात को भूल जाए और म्यूजिक को एंजॉय किया जाए, और साथ ही साथ दारू तो मेरी फेवरेट है। और अपनी एमसी आराम से दारू पिए पिए गाना को एंजॉय करे जा रही होती है, और जो उसकी दारू पीने वाली हरकत होती है वो साइड में जो आंटी होती हैं वो देख लेती हैं और बड़ी गुस्सा हो रही होती है अपनी एमसी पर, और उसके पास आ रही होती है। एमसी उनको देख लेती है और ये बोलने लगते हो हेलो तुम कैसी हो, और मुझे कुछ बात ही करनी है। और मन में सोच रही होती क्या किसी ने इसको डिसिप्लिन नहीं किया है क्या। और एमसी होती है वो अपना गिलास रखते हैं और बोलने लगते हैं तो कहो फिर क्या कहना है तुम्हें। और अपनी जो आंटी होती है उसकी ओर ऐसा देखे जा रही होती है घूर घूर के, और साथ ही साथ जो अपना स्नेक होती है वो उसको दिखा रही होती है, और जो फैन पर स्नेक बना होता है वो उसकी यहाँ पर डर बन जाता है, और उसको यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि वो स्नेक बाहर निकलेगा और इसको खा जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वहाँ से सामने से हटी जाती है और बोलने लगती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के बारे में चिंता कर रही थी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पीना चाहिए प्रिंसेस, और आपको संभल के रहना चाहिए। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और मुझे लगा ये यहाँ पर डेबोरा की कोई आंटी वगैरह होगी जो कि चिल्ला रही होगी, लेकिन ये तो बस चुपचाप से चली गई ऐसी मजाक करके। और अगर ये मुझे पहला पता होता तो मैं इग्नोर मार देती। और अपनी एमसी वापस से लग जाती है पीने के लिए और 3-4 कप ऐसे ही पी जाती है, और देख सकते हो उसको कितना ज़्यादा पियक्कड़ अपनी एमसी है। और बोलने लगती है कि मैं तो बस एक अच्छा ही इंसान बनने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे दिखाया था पहले वो उसको फेंक के मारने के बारे में बोल रही थी कि इसके बारे में क्या ही बुरा है, बस इसको फेंक के ही तो मार रही हूँ मैं। और बाद में उसको रुमाल दे रही होती है चेहरा साफ करने के लिए, भले इसकी बेइज्जती मार रही होती है अपनी एमसी, लेकिन वो बोलने लगती है ये सारी चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेंगी, और ये अच्छा ही है कि मैं ऐसी चीज़ें करती रहूँ। और आखिरकार मैं उनको यहाँ से एंजॉय तो नहीं लेने सकती ये सब काम, और यहाँ पे मैं एक बिलेनेस हूँ तो यहाँ पे मेरे को तो एंजॉय करना ही चाहिए। और साथ ही साथ मैं उनको ये नहीं बता सकती कि मैं एक पुश ओवर हूँ। हाँ आपने सही समझा, मैं एक पुश ओवर हूँ। और यहाँ पे दिखाया था उसकी पिछली लाइफ जहाँ पर कोई हांजू नोपा जो कि उसी का भाई होता है, वो बोलता है कि मेरी चाची की मौसी की बहन की भाई की, और यहाँ पे मौसी मारी जा चुकी है, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए प्लीज़ मेरे को पैसे दे दो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी वो बेचारे की चाची की मौसी की भांजी की मौसी मारी जा चुकी है और क्या ही बुरी बात है। और यहाँ पे इतने पैसे होते हैं वो दे देती है उसको, और ये बोला था थैंक यू तुम्हारा, और तुम सच में एक एंजल हो दो ही, और मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। और अपनी एमसी बोली कि पता नहीं कैसे हर हफ्ते उसका कोई ना कोई यहाँ पर रिलेटिव मारे जाता है, और ऐसा लगता है कि उसने पूरे संसार में अपने रिलेटिव्स बना कर रखे हैं। और इसका बैलेंस दिखाया था जो कि बेचारी का 300 क्या बोलते हैं 3100 होता है, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और ये बोली होती है मैं यून दो ही, और मेरे साथी में यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी केमिकल इंजीनियरिंग वाले किसी ग्रुप में हो रही है जहाँ पर कि वो बोली होती है कि प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनी नहीं होता है। और एमसी बोली होती है कि उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। और तभी यहाँ पे अपनी एमसी मटेरियल के बारे में बोलने लगते हैं कि आज का यहाँ पे मटेरियल कौन कौन करने वाला है। तो यहाँ पे ये
जैसे लोग सारे बहाना मार के मना कर देते हैं। और एक तो बोलता है कि मेरी चाची की मौसी की भांजी मारी जा चुकी है, मेरे को उधर जाना है। और हमसे बोले कि क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि मुझे आज भी वापस से लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। और ये सच में बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है। मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और इन घटिया लोगों को अभी तक मैं संभाल नहीं पाई हूँ। और अपनी एमसी बस आलस मार रही होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी होती है। बेचारी भूखी भूखी जा रही होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते खाने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होती है। पर तभी यहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनती है और यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कोई इंसान कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर पैर रखने की, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है और यहाँ पर तुम मर भी सकते हो इसके बारे में। और यहाँ पे अपनी एमसी उसकी बातें सुने जा रही होती है। और वो दूसरा इंसान होता है, वो बोलने लगता है तू क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ में, और तेरे जैसा कोई भिखारी इंसान इसको कैसे ही बाय कर सकता है, ये नॉनसेंस है। और क्या तुम इसको बाय करने के लिए पैसे कहाँ से लेके आए आखिरकार। और ये बोलता है कि तुम्हें पता ही है। और यहाँ पे दोही के बारे में मैंने उसको यूज़ किया, वो एक पुश ओवर है। और यहाँ पर अपनी एमसी बोले कि क्या, उन्होंने कहा कि मैं एक पुश ओवर हूँ और यहाँ पर मैं बस अच्छा बनना चाहती थी और वो लोग मेरे को एक पुश ओवर मानते हैं। और अपनी एमसी के बारे में ये बोलने लगता है, ओ अच्छा मैं समझा, अब मैं समझा कि तुम पैसे कहाँ से लाते हो। और ये बोले लगता है हाँ वो बेवकूफ़ कहेंगी, मैं उसे हर बार बहाना बनाता हूँ कि मेरा कोई रिलेटिव मारा जा चुका है। और सच में कोई मजाक है क्या कि मेरा हर बार कोई रिलेटिव मर जाता है, उसको कभी भी मेरे ऊपर शक ही नहीं हुआ। और सच में यहाँ पर वो एक नेचुरल ट्रेजरी के लेवल की है। और अपनी आम से पूरा शौक होती है और बेचारी भाग रही होती है वहाँ से। और वो लिखते हैं कि मैंने हमेशा ही इसके बारे में सोचा कि जो दोही है, मतलब ये वाला इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान है। और यहाँ पे जो हानजुन था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन वो धोखेबाज, वो बस मेरा फ़ायदा उठा रहा था और मेरे पैसे। और बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और चली जा रही होती है। और तभी उसकी मोम का कॉल आ जाता है और वो लिखते हैं तुम क्या कर रही हो और अभी तक घर नहीं आई तुम, और कब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, आओ और यहाँ पर जो तुम्हारा भाई है उसके लिए खाना तैयार कर दो। और यहाँ पे उसको बोली हुई थी उसका बिस्तर भी तैयार कर देना। और एमसी बोलती क्या मजाक है, और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्या मैं उसके लिए यहाँ पे बेड अभी भी तैयार करूँ। और मेरा एक अडल्ट ब्रदर है, कम ऑन, उसके लिए मैं यहाँ पे तैयार करने वाली नहीं हूँ। और क्या वो खुद नहीं कर सकता ये सब काम, और वो यहाँ पे अब बड़ा हो चुका है। और एमसी ऐसे चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी मोम बोलती जल्दी घर आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ फिर। और अपनी एमसी बेचारी सैड होती है और रोने लगती है और वो लगती है मैं एक पुश ओवर नहीं हूँ और बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने मेरी काइंडनेस का पुश ओवर बोल दिया और सच में। और अगर यहाँ पर डोंगी पुश ओवर है, वो बेचारी यहाँ पे कितनी ज़्यादा सैड हो चुकी है। और तभी एक गाड़ी, सॉरी ये तो मोटरसाइकिल है, और यहाँ पे बेचारी लो बजट वाली मौत मरेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, वो लिखती है शायद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था, जब तक कि मैं रियलाइज़ करती कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था। और जो मोटरसाइकिल होती है उसी के साथ में अपनी एमसी मारी जाती है और बेचारी की लो बजट में मौत हो चुकी है। और एमसी बोलती है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा झंड कैसे हो सकती है, और मैं बस एक फालतू की मौत मारी गई। और सच में रुको ज़रा, क्या मैं रीइंकार्नेट हो चुकी हूँ। और अपनी एमसी बताने लगती है ये तो वही नोवेल है जिसको कि बोलते हैं काउंटेस हीटर, ऐसा कुछ उल्टा सीधा नाम था जो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एमसी बोलने लगती है आखिरकार मैं इस नोवेल में क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे अपनी बॉडी को देख रही होती है और बोलने लगती है रुको ज़रा, मैं तो यहाँ पे डबोरा सेमोर बन चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था इसकी फैमिली का नाम सेमोर ऐसा कुछ, तो यहाँ पे यही इसका नाम था फैमिली का, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और एमसी बोली हुई थी खैर मुझे समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है और मैं आखिर किसकी बॉडी में, और इतना थकान क्यों हो रही है मेरे को। और पिछली बार तो मैं बस मारी गई थी उस मोटरसाइकिल के द्वारा, और आखिरकार मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ। और अपनी एमसी ऐसे देखती है और बोलने लगते चलो पहले मिरर में देखा जाए कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। और मिरर में जैसे देखती है पूरा शौक हो जाती है, क्योंकि इसका जो चेहरा था वो पूरा बदल चुका था। और एमसी पूरा शौक होती है कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बन गई। लेकिन अगर सच कहें तो यहाँ पे जो इस प्रकार के पर्पल से हेयर और साथ ही साथ रेड रेड सी आइज, इस प्रकार की कोई लड़की ब्यूटीफुल तो नहीं लगती मेरे को। और एमसी होती है चिल्ला रही होती है कि क्या, और यहाँ पे ऐसा बोलते अपने ऊपर थप्पड़ मार लेती है और बोलते हैं मुझे लगा कि ये कोई ड्रीम होगा, और ये कोई ड्रीम नहीं है क्या। और एमसी होती है ऐसे चिल्ला रही होती है, पर तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और यहाँ पर मेड ने बर्तन गिरा दिया होता है। और एमसी बोलती है नहीं ये क्या है। और आखिरकार यहाँ पर जो मेड है इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों है, और जो मेड होती है वो घबरा क्यों रही होती है, वो हमको आगे पता चलेगा। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है मेड कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ, और मैं आपको कभी नहीं देखूंगी दोबारा से, और मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में, और प्लीज़ मेरे को जिंदा छोड़ दीजिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीख मांग रही होती है वो, और बोलती है प्रिंसेस डबोरा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। और एमसी बोलनी थी क्या डबोरा, और मेरा नाम तो यहाँ पे डबोरा नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी अपने आप को देखती है और बोलने लगती है रुको ज़रा, ये तो उसी नॉवल की कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे मैं पढ़ती थी, और मैं अपने पैसे भी देती थी इस नॉवल को पढ़ने के लिए, मतलब देख रहे हो बेचारी यहाँ पे पैसे बर्बाद करती थी। और अपनी एमसी बोली होती है ये एक्चुअली मैं यहाँ पर रुको ज़रा, ये ब्लॉन्ड से हेयर, और यहाँ पे सॉरी बॉयलेट से हेयर और स्कारलेट आइज, और ये तो यहाँ पे डहोरा द विलेनेस है। और इस सीन को अगर मैं ठीक से याद करूँ तो, और तभी कोई आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम फिर से, और यहाँ पर क्या तुम्हारे लिए कम नहीं था
कि तुम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर चली जाओ। और ये अपनी एमसी बोली होती है तो ये इंसान कहीं और ये इंसान होता है एमसी का फादर। और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हुए हैं इस पूरी पूरी फैमिली में जो कि जीनियस कहे जा सकते हैं, जिनको ही तुम अपनी फिंगर्स के पे भी गिन सकते हो। लेकिन लेकिन ये जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है उन लोगों में से, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और उसका जो कोड लुक है वो यहाँ पे इसको सीधा सीधा क्या बोलते हैं जस्टिफाई करता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये बिल्कुल यहाँ पे अपना जो कोड लुक है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं डिज़र्व करता है। और उसी के साथ में इसका दिल बस एक ही लड़की के लिए खुला था, वो थी मैरियान सेमोर जो कि इसकी वाइफ थी ओबेसली। और यहाँ पे वो जो लड़की थी वो यहाँ पे मारी गई अपनी बच्ची को जन्म देते टाइम पे, और इसी के साथ ही इसका जो दिल था वो हमेशा के लिए कोल्ड पड़ गया। और वो यहाँ पे और भी ज़्यादा कोल्ड हो गया जितना कि वो पास्ट में था। और सच में ये क्रूअल चीज़ है, और साथ ही साथ क्रूअल चीज़ और भी। और ये इंसान होता है अपनी एमसी को देखे जा रहा होता है, और जो उसके गाल लाल हुए होते हैं क्योंकि अपनी एमसी ने खुद को थप्पड़ मारा है, उसके बारे में ये बोलने लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करना कम नहीं था क्या, जो कि तुम अपने आप को ही हार्म करने लगी हो। और तुम सच में प्रॉब्लम खड़ी करना कब बंद करोगी। और तुम मैरियान की डॉटर हो और बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर, और सच में मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ इसके चक्कर में। और अपनी एमसी से बोल रहा होता है कि तुम बस एक ज्वेलरी के चक्कर में सब नाटक कर रही हो, और सच में क्या वो ज्वेलरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमसी को याद आता है कि यहाँ पर एम्पायर में बस एक ही है ऐसी ज्वेलरी, और वो है द पिंक डायमंड। और एमसी होती है पूरा क्या बोलते हैं गांजा फूंक के बोलती है कि पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है। और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इसको भूख क्यों लग रही है, क्योंकि बेचारी हंगर स्ट्राइक पर बैठी थी, और हंगर स्ट्राइक पर बैठने के बाद में बेचारी को भूख तो लगेगी। और एमसी के जो फादर होते हैं वो उसको गुस्से में देख रहे होते हैं, और वो लिखता है बोले यहाँ पे तुम मेरी डॉटर हो लेकिन मैं इससे ज़्यादा एंडोर नहीं कर सकता हूँ, और तुम्हें यहाँ पे मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अपने आप को सुधार लो और यहाँ पे ऐसी हरकतें बंद कर दो। और जो एमसी होती है वो पूरा सदमे में होती है, और वो लिखती है अगर किसी के फादर इतने हैंडसम इतने ज़्यादा ब्रूटल कैसे हो सकते हैं। और सच में तभी उसका ध्यान जाता है कहीं और यहाँ पे जो मेड होती है वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भगवान मेरे को माफ़ कर दो, और आपको जो भी सज़ा देनी है वो प्लीज़ बाद में दे देना, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऐसे चिल्ला जा रही होती है, और अपनी एमसी बोल लगती है आखिरकार मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं एक नोवेल के अंदर हूँ जहाँ पर कि ह्यूमन राइट्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पे जो मेड होती है वो बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत से सब कुछ साफ करती है फटाफट, और यहाँ पे अपनी जान की भीख मांग रही होती है, और बोले थैंक यू मैं आपका हमेशा ही यहाँ पे कर्जदार रहूँगी जीवन भर। और अपनी एमसी बोले क्या ये मेरी जीवन भर कर्जदार रहेगी बस इसलिए क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं। और वो बेहोश हो जाती है उसी जगह पर, और यहाँ पर अपनी एमसी होने लगती है तो चीज़ें आखिर ऐसा कैसा हो सकती है, और सारे के सारे लोगों को छोड़कर आखिर मुझे इसी गर्ल की बॉडी में क्यों आना था। और ऐसा बोलते बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और गुस्सा भी होती है, और बोलने लगती है आखिर यही लड़की क्यों। और एमसी बोलने लगती है चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं लेकिन इस बारे में क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी के सारी जो काम होते हैं वो ये मेड्स कर रही होती है उसके बाल बनाना तक। और यहाँ पे अपनी एमसी 10 दिनों बाद एक घंटी बजा रही होती है, और घंटी बजाते ही मेड आती है खाना लेके, और भर भर के खाना लेके आई होती हैं, और एमसी के एकदम सामने रख देते हैं। और बोलने लगती है अपनी एमसी की वाओ ये लग्जीरियस लाइफ, और सच में मैं पिछली लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना ज़्यादा बढ़िया खाना मैं खाऊंगी, और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जो मेड्स होती हैं समझ जाती हैं और फटाफट उसको दूसरा खाना ऑफर कर देती हैं, मतलब बढ़िया वाला और भी। और अपनी एमसी बोलती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, और ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा बुरी थी कि ये लोग अब ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं मेरी बातें समझने में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है चलो खैर उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकती हूँ इस प्रकार से जब तक कि मैं कंफर्टेबल हूँ, और यहाँ पे अब बस मुझे चैन की ज़िंदगी जीनी है। तो तभी मेड बोलने लगते हैं कि आपको खाना खाना है और भी। तो अपनी एमसी बोली नहीं नहीं इतना काफ़ी है, और यहाँ पर अपनी एमसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसको खाना खाते टाइम पे कोई घूर तो रहे, और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर जो अपनी एमसी होती है वो बस उधर देखे जा रही होती है, और बोलने लगती है सच में ये ज़िंदगी है वो मज़ेदार चालू है मेरी, और यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है जितना कि मैं 24 साल में अगर कमाती तो भी नहीं खा पाती। और यहाँ पे अपनी एमसी की जो पिछली ज़िंदगी थी वो तो बहुत ज़्यादा ही कवाड़ थी, मतलब उसकी ज़िंदगी तुम देख ही सकते हो, और इस बार उसके मज़े मज़े चालू हैं। और इसी के बारे में अपनी एमसी बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अगर ये मेरे लिए कैद खाना तो मैं हमेशा के लिए कैद खाने में रहने के लिए तैयार हूँ। और तभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है एक जो ड्रेसर होती है वो आती है, और बोलने लगती है मेरा नाम है हेलेन जिहोड, और मैं जिहोड नाम के किसी अकाउंट की बेटी हूँ, और मैं आपके लिए कपड़े वगैरह बनाने के लिए इस जगह पर आई हूँ। और अपनी एमसी उसको देख के बोलती है अच्छा तो एक ये डायमंड स्पून के साथ में पैदा हुई है, और अगर इसको ठीक से देखा जाए तो ये। और यहाँ पे तभी वो लिखते हैं वेल एक्सक्यूज मी मिस, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर, और एकदम पूरा उसका जो कमरा होता है उसको कपड़ों से भर देती है, और एमसी का मुँह बाहर आ जाता है, और बोलने लगती है ये क्या मजाक है, और मेरा जो कमरा है क्या ये कोई लेजेंडरी और लग्जरी शॉप बन चुकी है जहाँ पर कि बस जो VIP मेंबर्स के लिए आइटम्स होते हैं, और ये सच
सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अपनी एमसी पूरा एकदम चकाचौंध हो जाती है इन सबकी चीज़ चक्करों में। और एमसी बोलती है कि ये तो एकदम बवाल धमाल लाइफ है। और सच में मेरे को ये लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है।